मेरी अंतरात्मा ने बताया कि धनिया लोंडा लपाड़ी पार्क में मिलेगा। तो दोस्तों मैं पहुंच गया। मैंने पहुंचते ही सिंगल मैना को देखा। मैंने कहा आजा मिंगल कर दूं। बोली चला जा, नहीं तो 76 में अंदर करवा दूंगी। मेरी पहुंच दिल्ली तक है। मैंने ये सुनते ही उसकी शिकायत कुकुर केंद्र में करवाई। कुकुर बोला कार्यवाही करेंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं फुदकता हुआ मैना मैना चिल्लाने लगा। फिर मैंने देखा कबूतरी छिनट्टो बाबू निकली, एक काले कलोटे कौवे के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। मैंने कहा अभी तेरी शिकायत कबूतर से करता हूँ। मैं कबूतर को ढूंढ ही रहा था। मैंने देखा मैना अपनी सहेली निब्बियों के साथ मीटिंग कर रही थी। मैं डरा और कुकुर केंद्र में भागा। मुझे रास्ते में ही कुकुर मिला। मैंने कहा मुझे बचा लो। मैना मुझे फंसाने का प्लान बना रही है। कुकुर ने कहा मेरे लिए खाना ढूंढ के लाओ, फिर बात करेंगे। मैं खाना ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। मैंने देखा 2 जालीदार कंडियाँ लटकी हुई हैं। मैंने सोचा जरूर इसमें काला धन होगा, लेकिन ये क्या, इस पे लिखा है यूज़ मी। मैं ठहरा गांव का बावला, मुझे कैसे पता इसे यूज़ करते हैं। मैं आगे बढ़ा। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। मुझे लगा इसको झुलाना ही शायद यूज़ करना कहते हैं। तो इधर उधर खाने की तलाश में घूमता रहा, लेकिन मुझे खाना तो नहीं मिला। मुझे एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा मिला। नाग मणि लेने उनके पास जा ही रहा था कि मुझे अपना मिशन याद आया कि मैं तो यहाँ धनिया लेना आया था। धनिया ढूंढना आगे पहुंचा। एक पेड़ को लोग घूर कर देख रहे थे। मैं उसको पास से घूरने के लिए गया। एक मानस ने पेड़ पर से कुछ निकाला और चाट लिया। मैंने कहा ये क्या चाटा चाटी कर रहे हो, 76 लग जाएगी, मैं अभी बाल बाल बचाऊं। उसने कहा चील का मुंह थे, ले तू भी चाट ले। गुस्सा तो बहुत आया। गुस्सा पीने की बजाय इस बोल पर उतार दिया। ये क्या, मैंने तो अभी धनिया का नशा किया भी नहीं, सब कुछ उल्टा फुल्टा दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सीरियस मैटर हो गया है। एक आदमी को ऑक्सीजन की कमी हो गई है। एक महिला उस आदमी को अपनी ऑक्सीजन दे रही है M2M से। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये घरेलू वीडियो है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं पेड़ से लिपट गया। पेड़ ने कहा छोड़ मुझे, ये गुंडी हरकत मेरे साथ मत करिए आज के बाद। मैंने देखा एक हरी माल गाड़ी खड़ी है। मैं उसके पास गया। सोचा माल में फूंक लूंगा और गाड़ी कबाड़ी को बेच दूंगा, लेकिन माल तो कोई और फूंक गया। यहाँ तो सिर्फ गाड़ी बची है। गाड़ी भी क्यों छोड़ी, इसे भी अपने गांव में घुसा देता। तो दोस्तों मैं थक कर उस बोल पर बैठने ही जा रहा था। वो मुझसे बोली अभी लात मारकर भागा था, बैठना आया है, भाग यहाँ से। मैंने उसको चुमकारा, वो मान गई और मैं बैठ गया। मैं बैठा ही था कि ये भाई साहब ने मुझे ज़बरदस्ती हटाकर खुद बैठ गए। मुझे गुस्सा आया। मैं खजूर के पेड़ को हिलाने लगा कि ताली गिरेगी, मैं इसे ताली पिलाकर तली पार कर दूंगा। तो दोस्तों मैं शांति मांगकर धनिये के विषय पर सोच विचार कर रहा था। सोचते सोचते दिमाग इतना भारी हो गया था कि मैं दिमाग के बल ही गिर पड़ा। मेरे कानों में गुनगुनाहट की आवाज़ आई। देखा तो एक लड़का गाना गा रहा था, वही नया वायरस सैयारा सैयारा सैयारा। मैंने उससे कहा भाई साहब ये वायरस आपको भी लग गया है, ये बहुत खतरनाक वायरस है, आज की पीढ़ी इससे बच नहीं पा रही है। उसने कहा सुनना है सुन, नहीं तो निकल। तो वहाँ से मैं निकल गया। मैं आइसक्रीम वाले के पास गया और उसके ठेले पर अपना हक जता लिया क्योंकि वो वहाँ नहीं था। मैं कुछ चोरी कर पाता। उसका मालिक आ गया, उसने मुझे भगा दिया। मैंने कहा भाई साहब मैं आइसक्रीम लेना आया था। उसे मुझ पर तरस आ गया और कुप्पी में माल भर कर दे दिया। तो मैंने देखा मेरे बार के आगे आलू बुखारा बिक रहे थे। मैंने चाचा से कहा खिला दो मुझे। चाचा बोले भाग जा। मैं आगे गया तो मैंने देखा यहाँ पर एक से एक गाड़ी और पंखों की अंधाधुन काला बाजारी चल रही थी। मैंने एक पंखा उठाकर उसकी हवा खाई। हवा खाते ही मेरा पेट भर गया। मैंने पंखा वापस देते हुए कहा इससे तो मेरी मूंछ का बाल भी नहीं हिला। उसने गुस्से से कहा चला जा यहाँ, नहीं तो इन पंबुओं पर रगड़ दूंगी। मैंने सोचा बहुत दर्द होगा भागने में ही भलाई है। अरे अरे दोस्तों तुम कहाँ भाग रहे हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो।